मैंने मॉक सबमिट कर दिया और इस तरीके से मेरे मार्क्स बने हुए हैं। हिंदी के मेरे 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो भी मेरे सिली मिस्टेक के चक्कर में हुए हैं। सबमिट करते टाइम उस पर टिक करा है लेकिन टिक हुआ नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं रनिंग पे नहीं गई, जुकाम बहुत ज़्यादा ही था एंड अभी मैं उठ गई हूँ सुबह, और सुबह उठ के सबसे पहले मैं उबाल रही हूँ आलू। रीज़न ये है आलू उबालने का कि मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। मेरा वेट 45 kg था लेकिन अब मेरा वेट 44.65 kg हो चुका है। मतलब मैं ये जितना सोच रही हूँ ना कि मेरा वेट गेन हो उतना ही मेरा वेट कम हो रहा है। मुझको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि दीदी ये खाओ आपका वेट गेन होगा। मैं बहुत कुछ खा रही हूँ लेकिन वेट गेन नहीं हो रहा। आई होप कि आप लोग मुझे कुछ सजेशन दें एंड उससे शायद मेरा वेट गेन हो जाए, क्योंकि फिजिकल में अगर मेरा वेट नहीं मिला तो मेरी रनिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मेरा फिजिकल नहीं क्लियर होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट देंगे, कमेंट करेंगे कि दीदी ये खाओ इससे आपका वेट गेन हो जाएगा। तो मैं अपनी बकवास ना करके स्टार्ट करती हूँ आज का अपना दिन स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरे पराठे बन गए थे और हम लेकर आ गए थे। नाश्ता भी हम करने के लिए बैठ गए थे और सब लोग हम नाश्ता कर रहे थे और इन लोग को पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। देखो कैसे खाने के लिए सारे के सारे बैठे हुए हैं एंड खाने के बाद कुछ मेरी हालत ऐसी हो गई थी एंड बहुत ज़्यादा ही खा लिया था मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा यम्मी बने थे। खाना पीना खा के मैं बैठ गई थी अपना घर का काम करके पढ़ाई करने के लिए। घर की वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको सुला दिया था मैंने नाश्ता वगैरह करा के एंड दवाई वगैरह दे के, और फिर मैं भी बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। सबसे पहले मैं लगाऊंगी मॉक टेस्ट, क्योंकि आप सबको पता है कि यूपीएससी का एग्जाम है नेक्स्ट मंथ एंड इस टाइम मैं घर पे हूँ। पढ़ाई भी सही से मेरी प्रॉपर हो नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि जो प्रॉपर मैं टाइम देती थी अपने स्टडी को वो प्रॉपर मैं दे नहीं पा रही हूँ। क्योंकि पहले वहाँ पे मेरा रूटीन अलग था, घर पे आने के बाद मेरा रूटीन कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया है, क्योंकि सुबह यहाँ पे मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। पढ़ाई करती हूँ तो 9 बजे के बाद ही मेरी स्टार्ट होती है। जो मेरा पढ़ाई का सेशन होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया है, पर जितना हो सकता है उतना मैनेज कर रही हूँ एंड कोशिश कर रही हूँ जितनी चीज़ों को मैनेज कर पाती हूँ उतना मैं कर भी रही हूँ। सबसे पहले मैंने लगाया था यूपीएससी का मॉक टेस्ट एंड आज मैं आपको स्कोर भी दिखा दूंगी, क्या स्कोर बन रहा है क्या स्कोर नहीं बन रहा है, क्योंकि आप सब ने भी कहा था दीदी आपको क्या स्कोर आ रहा है क्या स्कोर नहीं आ रहा है। एंड आज मेरे साथ जो पोपट हो गया है ना वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी, क्योंकि जो पोपट मैंने आज करा है वो शायद मैंने अगर अपने एग्जाम में करा तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी। उम्मीद यही करती हूँ कि जो गलती मैंने अभी करी है वो गलती मैं आगे नहीं करूँ, क्योंकि अगर यही छोटी छोटी गलतियाँ मैं करने लग गई और ऐसे ही गलतियाँ अगर मैं करती रहूँगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट होने वाली है। क्योंकि ये गलती वो है जो शायद ही कोई एस्पिरेंट ये गलती करे। जो बेवकूफ़ी मैंने करी है आई होप कि वो बेवकूफ़ी आप लोग नहीं करते हैं। एंड अगर किसी से ये गलती हुई है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हाँ दीदी हमसे भी ऐसा हुआ है, क्योंकि RWA का मैं समझती हूँ RWA पे कभी कभी मेरा नेटवर्क इशू होता है जिसके चक्कर में मेरे से वो अक्सर वो गलती होती है। लेकिन टेक्स्ट बुक पे ये गलती मैंने पहली बार करी है और ये गलती भुगतने के लिए मैं तैयार थी, क्योंकि ये गलती मुझे जब पता चला जब मैंने एग्ज़ाम सबमिट कर दिया। एंड आप देख सकते हो मेरा रिएक्शन क्या हो रखा है, क्योंकि इस टाइम मेरे हाथ में नोटबुक होती है एंड नोटबुक हटा के मैंने भाई जब मैंने देखा ना मेरे 8 क्वेश्चन छूट गए हैं, और वो छूटे भी कौन से रीजनिंग के जो मेरे को आते हैं वो मैंने फिर ओरल ही सॉल्व करा है। मेरा रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था। रीज़न ये था कि जो मैंने क्वेश्चन टिक करे हैं वो टिक हुए भी थे, लेकिन सबमिट होते टाइम मैंने वो ध्यान नहीं दिया एंड वो टिक नहीं हुए, जिसके चक्कर में मेरे वो 8 क्वेश्चन छूट गए, वो भी रीजनिंग के क्वेश्चन। आप समझ सकते हो रीजनिंग के इतने नॉर्मल क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाए तो आपका रिएक्शन क्या हो सकता है एंड आप पे क्या बीतेगी। सो नाउ मैं अब दिखा देती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन छूट। आज का मेरा मॉक का स्कोर ये है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। रीज़न ये है कि मेरी पढ़ाई सही से हो नहीं पा रही है एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे से गलती हुई है वो ये है कि मेरे 8 क्वेश्चन रीजनिंग के छूट गए हैं। वो छूटे नहीं है, वो एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने जो टिक करे थे ना वो नेटवर्क इशू के चक्कर में वो टिक तो हुए थे, लेकिन वो सबमिट होते टाइम वो पता नहीं क्या ही इशू हो गया था जिसके चक्कर में वो हो नहीं पाया। एंड ओवरऑल अगर मैं लेके चलूँ वो मैंने ना पूरे 8 क्वेश्चन सही करे, 8 दूनी 16 भी अगर इसमें लेकर चलते हो होता है। कभी कभी नेटवर्क इशू होता है ना, तो मेरे साथ RWA पे भी यही होता है एंड टेक्स्ट बुक में मेरे साथ ये पहली बार हुआ है कि मैंने सबमिट करते टाइम उस पर टिक करा है लेकिन टिक हुआ नहीं है। बट लेके चलूँ तो अगर मेरे वो 8 क्वेश्चन सारे के सारे सही हैं, 8 दूनी 16 अगर इसमें मैं ऐड करती हूँ तो 76 ये हो रहे हैं और 8 और मतलब 280 के आसपास मेरे आज का स्कोर बना है। एंड थोड़े से मार्क्स कम आ रहे हैं, गड़बड़ी हो रही है। उसका रीज़न ये है कि मेरी पढ़ाई सही से हो नहीं पा रही है, तो यही रीज़न है।
ये बेवकूफ़ी करने के बाद मैंने पापा जी से बोला था पापा हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन पापा ने बोला थोड़ी देर बाद चलेंगे, जब तक तुम पढ़ाई कर लो। फिर क्या, मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि कुछ काम था नहीं, काम वगैरह पूरा कर दिया था। आज रनिंग पे गई नहीं थी मैं, तो उसके बाद मैं पढ़ाई वगैरह करने के लिए बैठ गई थी। एंड छोटी बहन की भी स्कूल की छुट्टी हो जा रही है, आज हाफ डे जल्दी आ गई थी, हाफ डे था उसका स्कूल का। एंड वो डुगू के साथ खेलने लग गई थी और मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रही थी। एंड इस टाइम मैं ले रही हूँ हिंदी का सेशन। हिंदी के मेरे पता है 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और वो भी एक तो मेरे से ये पर्यायवाची का गलत हुआ है, एक गद्यांश का क्वेश्चन गलत हुआ है, एंड 2-4 क्वेश्चन और भी गलत हुए हैं। वो मैं उन सारे क्वेश्चंस पे वर्क करूंगी। एंड यहाँ पे नवीन सर की मैं क्लास ले रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि नवीन सर इस टाइम प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं, प्रैक्टिस क्लास पूरी ले रहे हैं यूपीएसआई की। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पता चल गया। और अगर आपको फिर भी ये प्लेलिस्ट ना मिले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं सारा ये प्लेलिस्ट जितना भी है यूपीएसआई का मैं पूरा उसमें टैग कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। एंड बहुत आसानी से आपको मिल भी जाएगा, क्योंकि ऐसे आप ढूंढते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। बट अगर कोई बात नहीं, अगर आपको ना मिले तो आप कमेंट कर देना। यहाँ पे मैं हिंदी का सेशन ले रही थी, क्योंकि हिंदी का मेरा पूरा क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ मुझे अब जो पढ़ना है वो करना है, प्रैक्टिस सेशन पूरा लेना है। प्रॉपर मेरी क्लास जो भी है हिंदी की, मैथ की एंड रीजनिंग की, वो पूरी की पूरी हो रखी है। मूल विधि के भी मेरे नोट्स वगैरह बने हुए हैं, आर्टिकल के भी बने हुए हैं। तो अब जो मेरा काम है वो सारा यही है कि मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ, एंड प्रैक्टिस करने के बाद मैं अपना मॉक लगाऊँ एंड एनालिसिस करूँ। तो यहाँ पर मेरे हिंदी का सेशन भी हो गया था कंप्लीट। एंड अब मैं लेके जाऊँगी अपने पापा को हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरा सेशन आधा कंप्लीट हो गया है। एंड अभी पापा जी को लेके जाना है हॉस्पिटल। 2-3 बज चुके हैं, 2:30 बज गए लगभग, और पहुँचते पहुँचते हमें 3 बज जाएगा। एंड आके स्टडी करूँगी, क्योंकि पापा जी की तबीयत ठीक ही नहीं, उनका बीपी ज़्यादा ही हाई हो रहा है, तो उसके लिए उन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। तो हाल के लिए मेरा आधा टारगेट पूरा हो चुका है। जो आधा टारगेट है वो हॉस्पिटल से आने के बाद करूँगी मैं। तो सबसे पहले रेडी होकर मैं लेके जाती हूँ पापा को हॉस्पिटल।